कंप्यूटर ट्रूथिंग पर आपका स्वागत है। गुवाहाटी जोन का जेईई एडवांस टॉपर शशि मोदी दिल्ली आईआईटी से पास आउट है। यूपीएससी मेंस परीक्षा में शामिल हो चुका है, लेकिन शशि आखिर नौकरी के बजाय क्यों उन बच्चों को पढ़ा रहा है जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने में असमर्थ हैं। और शशि मोदी गया का है और बच्चे भी हैं मगध सुपर 30 के। शशि के मेंटर रहे सुपर 30 के जनक अभ्यानंद, जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, मगध सुपर 30 के संरक्षक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। शशि एक एक बच्चा और बच्ची से पढ़ाने के साथ साथ उनसे व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई की तरह पेश आते हैं। उनकी छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती है मैथ या केमिस्ट्री या फिजिक्स में, उसे बारीकी से वो बताते हैं। और बच्चे भी बहुत प्रसन्न हैं कि उनके भैया शशि उनके लिए एक मार्ग बने हैं जो उन्हें जेईई एडवांस में किसी न किसी आईआईटी में दाखिला कराने में मददगार होंगे। आइए देखते हैं और सुनते हैं शशि की कहानी उन्हीं की जुबान। आपका नाम? शशि कुमार मोदी। और आप अभी कहाँ हैं और स्कूलिंग कहाँ से हुई? जी, अभी मैं मगध सुपर 30 में पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी खुद पर्सनली यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। मेरी स्कूलिंग +2 जिला स्कूल से हुई है और उसके बाद मैंने इंटर MSY कॉलेज गया था। आपका रैंक क्या था और कब आप क्वालिफाई किए थे? मेरा ऑल इंडिया रैंक 258 था। मैंने 2017 में जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षा क्वालिफाई। का ब्रांच क्या था? मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था आईआईटी दिल्ली में। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी में आपका ऐच्छिक विषय कौन था? यूपीएससी में मेरा ऐच्छिक विषय मैथमेटिक्स था। आप इस सफ़र के लिए किस किरदार को सबसे अहम मानते हैं? जी, इसमें क्योंकि मैं खुद सुपर 30 का स्टूडेंट रह चुका हूँ, जहाँ की अभ्यानंद सर का मुझे मार्गदर्शन मिला और उनका सेल्फलेस वर्क और समाज के प्रति कुछ करने की जो उन्होंने प्रवचन देके नहीं बल्कि जो अपने कर्मों के द्वारा जो हमें एग्जाम्पल दिया और जिनके हेल्प से मैं खुद आईआईटी जा सका, वो सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। अभ्यानंद जी के जो सुपर 30 के जनक हैं, तो उनसे कुछ ऐसी कोई आपके साथ घटना घटी होगी कि आप शुरुआत में गए होंगे सुपर 30, तो कैसा रहा था आपका 1-2 महीने का सफ़र? शुरू में तो बहुत मुश्किलें आई थी। लगता था कि बिल्कुल आईआईटी का तो कोई चांस ही नहीं है, पर वहाँ उस तरह का माहौल था, उस तरह का एनवायरनमेंट दिया गया। हालांकि शुरू में बहुत टफनेस हुई, वही चीज़ हमें इम्प्रूव कर सकी फाइनली। जैसे नंबर क्या आता था? शुरू में तो मतलब 50 नंबर के पेपर में 4 नंबर 5 नंबर इस तरह का आता था, मतलब बिल्कुल मिनिमम मार्क्स, मतलब फेल के कैटेगरी में। परंतु फिर धीरे धीरे चूँकि इस तरह का इन्वायरमेंट था कि वहाँ पे पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ पे फोकस नहीं था, मोबाइल वगैरह नहीं था, घर वगैरह से कांटेक्ट करता हुआ था और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता था। तो विद हार्ड वर्क वो चीज़ें इम्प्रूव हुई। आपको तो कई बार लगा होगा कि हम छोड़ कर चले जाए, वापस चले जाए, माता पिता से भी बात होती होगी इस संबंध में? जी हाँ, बिल्कुल होती थी, पर वही वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। भले बहुत बुरा चल रहा था, पर यह था कि नहीं, ठीक है, जो है सो है, हम इसी में जितना हो सके कोशिश करेंगे। तो कोशिश करते रहे और इससे फिर बेटर रिजल्ट हुआ। इस समाज के लिए जो अभ्यानंद सर का जो सुपर 30 है, इससे क्या लगता है मैसेज कि समाज में उससे फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा हो रहा है। कई सारे मेरे जैसे जो बच्चे हैं जिनको उनके पेरेंट्स कोटा में नहीं भेज सकते और कहीं बढ़िया कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए। और ये चीज़ें मतलब ये अभ्यानंद सर ने यही इसका आइडिया रखा है कि हमारे समाज के द्वारा समाज के लिए ये सुपर 30 है। समाज के लोग ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसी से फिर ये समाज के जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।